मोदी साहब ही जो क्रिकेट फैन के दीवाने निकले और जिस एशिया कप में बहुत बड़ा मैच इंडिया और पाकिस्तान के टाकरे की बात हो रही थी और कहा जा रहा था कि भाई ये मैच तो कैंसिल होने वाला है, ये मैच कैंसिल हो जाएगा, हम इंडियन की ऑडियंस ये मैच होने नहीं देंगी, तो जी नरेंद्र मोदी ने आज अप्रूवल दे दी है, शायद वो भी ये मैच देखना। किसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था। क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलें जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को। मोदी सरकार भी जो है मैच की शौकीन है और इंडिया और पाकिस्तान का मैच फाइनली एशिया कप में कंफर्म हो चुका है। हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो। एक तरफ इंडिया का स्क्वाड, दूसरी तरफ पाकिस्तान का, एक तरफ इंडिया के 140 करोड़ क्रिकेट की दीवानी और जज्बाती आवाम और दूसरी तरफ पाकिस्तान की लिटिल बिट इमोशनल। पाकिस्तान नहीं जाएगा, पाकिस्तान भारत नहीं आएगा, पर एशिया कप चलता जाएगा। भारतीय गवर्नमेंट ने कर दिया खुलासा विद रिगार्ड्स टू इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बायलैटरल। इसके बाद बीसीसीआई, क्योंकि इसका औपचारिक तौर पर बीसीसीआई होस्ट है, उसके बाद बीसीसीआई को गवर्नमेंट से एक गो हेड मिलता है और उसके बाद अब आपको सब कुछ पता है कि 9 तारीख से एशिया कप शुरू। बावजूद अगर आप देखिए पॉलिटिकल सर्कल्स में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके लीडर्स जो हैं, उन्होंने इस बात पर काफ़ी आपत्ति जताई थी कि इंडिया क्यों खेल रहा है पाकिस्तान के साथ एशिया। And first match with India-Pakistan is going to be scheduled on September 14. अच्छा, तो ये तो आईसीसी का इवेंट है या एसीसी का है मेरे ख्याल में, एशियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का, तो ये मैं इसमें तो कुछ बोल नहीं सकता। मैं तो हर बार बोलता हूँ कि अगर हो तो हर चीज़ होना चाहिए या नहीं तो फिर ये नहीं होना चाहिए। मेरा पहले से ही स्टैंड रहा है कि अगर आप नहीं खेल रहे तो कोई भी बायलैटरल नहीं खेल रहे तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल इवेंट्स भी नहीं खेलना चाहिए, जहाँ तक ये मेरा मानना है। लेकिन गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी, बोर्ड क्या डिसाइड करेगी, वही। अब उसको लेकर आज एक तरह से हम कह सकते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब आया है। उसमें एशिया कप का मेंशन नहीं है, उसमें ओवरऑल एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करी है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने या गवर्नमेंट ने कि हम क्यों खेल रहे हैं और हम क्यों खेलते रहेंगे। हरभजन का कहना है कि उन्हें समझने की जरूरत है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। ये बहुत आसान है। मेरे लिए सीमा पर खड़ा सैनिक जरूरी है, जिसका परिवार अक्सर उससे मिल नहीं पाता है। वो कभी कभी अपनी जान न देता और कभी घर न लौटता। उसका बलिदान हम सब के लिए बहुत बड़ा है। उसके मुकाबले बहुत छोटी बात है कि हम एक भी क्रिकेट मैच खेलना छोड़ नहीं सकते। ये बहुत छोटी बात है। हमारी सरकार का भी यही रुख है। खून और पानी एक साथ नहीं रह सकता है। हरभजन ने यह भी कहा है कि देश से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए देश के बारे में सोचना सबसे तौर पे कहा है कि भाई जहां तक बायलैटरल इवेंट्स का या बायलैटरल टूर्नामेंट्स का सवाल है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो नहीं हुआ। एशिया कप को लेकर अपडेट है, बहुत बड़ी अपडेट है, और साथ ही साथ मतलब एशिया कप के साथ साथ कि इंडिया का स्टांस क्या है अब पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि जब ये वॉर लाइक सिचुएशन हुई ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद बहुत सारी अब इंडिया को एक प्रेफर्ड होस्ट नेशन देखा जा रहा है, सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं, बड़े बड़े इवेंट्स के लिए। तो इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है। और हाँ, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम बायलैटरल इवेंट्स या फिर बायलैटरल इवेंट्स नहीं खेलेंगे, लेकिन जो मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स हैं वहां पर इंडिया का पार्टिसिपेशन होगा। एशिया कप खेलिए आप, हमें फर्क नहीं पड़ता पहलगाम में क्या हुआ, हमें फर्क नहीं पड़ता उससे पहले उरी में क्या हुआ, पुलवामा में क्या हुआ, संसद में क्या हुआ था बहुत समय पहले, या फिर बॉम्बे कैसे दहली थी, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने ये कह दिया है कि हम तो शायद मजबूर हैं इंटरनेशनल गाइडलाइंस के चलते, तो आप लोग क्रिकेट क्या जरूरत है आपको, क्या एशिया कप इतना जरूरी हो जाता है कि इंडिया को वहां खेलना है? भाई एट द एंड ऑफ द डे एक एशिया कप जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के उस मैच पर ही टिका हुआ है। अगर इंडिया और पाकिस्तान का ही मैच ना हो तो एशिया कप का भी कोई वजह नहीं, क्योंकि ये फैसला सरकार की तरफ से है। तो अब मैं ये भी अपील और रिक्वेस्ट करूंगा भाई कि खिलाड़ियों को गालियां ना दें, और अगर आपको जो है दिल की भड़ास निकालें तो आप सरकार पर निकालें और सरकार से सवाल पूछें। जिस तरीके से विपक्ष लगातार जो है वो संसद में सरकार से सवाल पूछ रहा था कि किस मुंह से जिन लोगों की जानें गई हैं पहलगाम में, जिन लोगों की जानें गई हैं जब आपने वॉर लाइक सिचुएशन फेस करी
जो भारतीय सेना से जुड़े लोग थे, उनके घर वालों को, परिवार वालों को क्या बताओगे? अच्छा डिसीजन होगा उसको प्रमोट करेंगे ये तो क्योंकि हम क्रिकेट लवर हैं हाँ। और इस क्रिकेट को हम प्रमोट मैं तो कह रही हूँ गृह मंत्री जी से, सर आपको बहुत जगह फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक इंटरकॉम पे ही फोन कर लेंगे। आईसीसी के चेयरमैन को अगर आप कह देंगे कि ये इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं हो सकता तो नहीं होगा, ये हमारे ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी है। बड़ी बड़ी बातें जो है भाषणों में कि खून और पानी एक साथ नहीं बहता, तो ये सिर्फ क्या करने की बात नहीं है, वोट बैंक की राजनीति करने आ जाते हो आप, और किसी सर्टेन मोटो पर अगर आप आकर सरकार बनाते हो तो कम से कम उस चीज पर तो स्टैंड। अब बात यह है कि पाकिस्तान और क्रिकेट एक क्रिकेट नहीं होती, क्या होता है? ठीक है, ये एक दोनों मुल्कों के अंदर जज्बात की गेम होती है। आज इस पूरे पिछले अगर आप 2-1 महीने का आप 2 महीने का आप हिसाब किताब निकाले जहां पर ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ, जहां पे बीसीसीआई ने कहा कि हम जा रहे हैं, हम प्रपोजल रख दिया, दुबई और शारजा में दुबई और अबू धाबी में टूर्नामेंट होस्ट होगा, एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भी इसको अप्रूवल दे दी, मंजूरी दे दी, और उसके बावजूद कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान या फिर अप्रूवल नहीं है। और ये दुनिया एंजॉय करती है, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग इतनी ज़्यादा होती है और किसी भी स्पोर्ट की शायद ना होती होगी, ठीक है, और सारा खर्चा इसी मैच से इसी मैच से निकलता है, सही बात है। और अभी जो एशिया कप है ना रिसेंटली, इसके लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि दोनों ने आपस में जो मैच रखा है उसको ये खेलेंगे। बीसीसीआई एकदम चुप था, बीसीसीआई की तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई क्लैरिटी नहीं आई, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि वो भारतीय सरकार ने उसके ऊपर एक पॉलिसी डिसीजन लेना था कि ये हो सकता है या फिर ये नहीं हो सकता है। पाकिस्तान की आवाम खुश हो रही है, हाँ हाँ इंडिया आएगा हम खेलेंगे। इंडिया की आवाम तपी हुई है कि भाई नहीं खेलना। उनके राफेल गिरे हैं ना, उनके राफेल गिरे हैं ना, ये कह रहा है उनके राफेल। असल में उनका और कोई डिसीजन है ना, उनके और फीलिंग्स हैं, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि चलते इंडिया ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करना चाहता है जहां पर इंटरनेशनल बॉडीज या फिर जो बाकी की जो कम्युनिटी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो आपको ऐसे देखे कि यहाँ पर आपको एक कंट्री के प्लेयर्स या खिलाड़ियों का पार्टिसिपेशन बंद है। मोदी साहब $28 करोड़ एशिया कप से नहीं छोड़ रहे, तो अगर पाकिस्तान में कोई 10 अरब डॉलर हो तो वो तो बिल्कुल ही ना कुछ करे। तो ये बात तो मैं मानता हूँ, इंडियन ऑपोजिशन बड़ा शोर डालती है वहां पे, खवातीन लोग, मीडिया वाले, ये वो, मोदी साहब पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहा। इंडिया अपने इंटरेस्ट से 1 इंच पीछे नहीं हटता। इंडिया वहां पे जा रहा है सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं, तो दैट इज द राइट, उनका हक है, उनको पता है भाई ये $28 करोड़ चला जाएगा, ये $28 करोड़ हम पाकिस्तान को और बाकियों को क्यों दें। तो भारतीय सरकार ने फाइनली ये डिसाइड करके बता दिया है कि बायलैटरल एंगेजमेंट्स आर ऑफ। का इवेंट्स का सवाल है यहाँ पर, जिसमें पार्टिसिपेटिंग टीम सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इंडिया विल नॉट compete in Pakistan, nor will we permit Pakistani teams to play in India. इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा, पाकिस्तान को इंडिया नहीं आने दिया जाएगा, और तीसरी कंट्री में जाकर भी इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेगा। तो सवाल मेरा अभी भी यही है कि क्या एशिया कप के होने या ना होने से इंडिया की बिड फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स और मे बी इन फ्यूचर ओलंपिक्स, उस पे फर्क पड़ता या नहीं? सरकार ने फैसला करना था कि भाई क्या करेंगे, आपकी पॉलिसी क्या है। तो उन्होंने कहा जी पॉलिसी बड़ी सिंपल है, अगर तो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, फिर वो एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक्स हो, कुछ भी हो, उसके अंदर वी आर एब्सोल्युटली ओके। पाकिस्तान खेलती है नहीं खेलती है, वी रियली डोंट केयर, इंडिया विल पार्टिसिपेट। अगर पाकिस्तान खेलती है तो भी हमें उससे कोई एतराज नहीं है, आपस में इन दोनों का मैच होता है तो भी हमें कोई एतराज नहीं। गवर्नमेंट ने पिछले इतने दिनों बाद आखिरकार उन्होंने सामने आकर अपना स्टैंड जो है वो क्लियर कर दिया है, बट वो क्रिकेट पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इट इज़ एप्लीकेबल। उन्होंने कहा है कि ये हमारी सारी जितने भी, इट इज़ अक्रॉस एनी ऑल, इनफैक्ट ऑल स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स। क्यों? क्योंकि इंडिया अपने आप को एक आने वाले वक्त में एक बड़ा होस्ट नेशन देखता है, विच कैन एक्चुअली और इवेंचुअली होस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और पॉसिबली ओलंपिक्स मे बी इन द नेक्स्ट डेकेड।